चार तरह से सैलरी इनकम के ऊपर जो टैक्स है उसको हम सेव कर सकते हैं। उसके पीछे क्या लॉजिक है, किस तरीके से हमने फार्मूले को अप्लाई करना है और क्या मंथली एडजस्ट करना है या एनुअली एडजस्ट करना है, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सैलरी के वाले से आपको पता है डिफरेंट स्लैब रेट्स के ऊपर डिस्कशन होती हैं, टैक्स रेट के ऊपर डिस्कशन होती हैं कि जो बिजनेस ओनर है उनको डिडक्शन अवेलेबल है, एक्सपेंस अवेलेबल है, अलाउबल एक्सपेंस अवेलेबल है, लेकिन सैलरी के पास अलाउबल एक्सपेंस अवेलेबल नहीं है। जैसे पिछले 1-2 साल से काफ़ी इन्फ्लेशन आ रही है, तो एटलीस्ट जो ट्रैवलिंग अलाउंस है यानी कि ऑफिस से घर तक का जो अलाउंस है वो तो माइनस होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर भी अभी तक कोई इस तरह का रूल नहीं है। तो इस तरीके से हम जो विद इन द रूल रह के अगर कोई डिडक्शंस हमारे पास अवेलेबल है, क्रेडिट अवेलेबल है, तो हम उसको किस तरीके से अवेल कर सकते हैं और अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं, एक छोटे से क्वेश्चन के थ्रू हम उसको स्टडी करते हैं। एक आपके सामने एग्जाम्पल मैंने ली है जहाँ पे अगर आप देखें तो 12 लाख रुपये एनुअल इनकम है, उसके बाद कुछ उन्होंने ज़कात दी है, जो हालांकि सैलरी इनकम के ऊपर ज़कात डिडक्ट नहीं होती, लेकिन किसी वजह से हम अज्यूम करते हैं कि जो ज़कात है वो डिडक्ट हो गई है 24,000। इसके बाद कुछ आपने डोनेशन पे की है 1,50,000 रुपये, और कुछ आपने इन्वेस्टमेंट की है जो पेंशन फंड में 5 लाख रुपया। अब ये आपके पास प्रोसेस है। एक हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जम्पशन अवेलेबल होती है, मेडिकल एग्जम्पशन, जो कि 10% ऑफ बेसिक सैलरी है। तो हम ज्यूम करते हैं कि 1.2 मिलियन सारी की सारी सैलरी क्या है, बेसिक सैलरी है। इसके ऊपर भी हम एक लेक्चर देख चुके हैं, जो प्रॉपर क्लासेस लेते हैं स्टूडेंट, हमने देखा था कि हम किस तरीके से ये जो अमाउंट है ये भी बढ़ा सकते हैं। एनीवेज हम यहाँ पे अब वो डिस्कशन नहीं कर रहे। तो हम इसको ये 4-5 तरह के डिफरेंट जो चीज़ें हैं किसी भी इनकम के अंदर हमने ऐड की हैं, और हम ये भी अज्यूम करते हैं कि ये जो सैलरी है ये फुल टाइम टीचर जो है उनकी सैलरी है, क्योंकि उनके पास 25% का अलाउंस अवेलेबल है। मैंने इस वजह से हम यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि एक ही क्वेश्चन के अंदर हम सारे जो क्रेडिट है वो स्टडी कर लें। हो सकता है सब के ऊपर ये ऑल अप्लाई ना हो, लेकिन जो भी आपसे रेलिवेंट होगा आप उसको अप्लाई करके उसकी डिडक्शन या उसका क्रेडिट ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था, एक छोटी सी एग्जाम्पल थी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम क्रेडिट किस तरीके से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे जो इसका आंसर है उसमें हम लिख लेते हैं कि जो हमारी जो एनुअल सैलरी है वो जैसे ऊपर हमने देखा है वो 1.2 मिलियन है, यानी कि 12 लाख रुपए है। उसके बाद क्या है कि इसके बाद हमें कुछ एग्जम्पशन अवेलेबल हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि मेडिकल के फॉर्म में, मेडिकल अलाउंस के फॉर्म में हमें 10% ऑफ एग्जम्पशन जो है वो अवेलेबल है, वो अमाउंट बनती है 1 लाख। इसका आप 10% लें तो 1,20,000 बनेगा, ये आप यहाँ से माइनस कर दें। उसके बाद क्या है कि ज़कात जो आपकी डिडक्ट हुई है वो भी आप यहाँ से माइनस कर देंगे स्ट्रेट अवे। ज़कात आपकी 24,000 डिडक्ट हुई है, वो भी माइनस हो गई है। अब यहाँ पे आएगी टैक्सीबल इनकम, यानी कि ये वो वाली इनकम है जिसके ऊपर स्लैब रेट अप्लाई होंगे, इसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। ये जो इनकम है इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि नेट इनकम कितनी बनती है। तो 10,56,000 रुपया जो है वो नेट टैक्सीबल इनकम बनती है, जिसके ऊपर क्या होगा, स्लैब रेट जो है वो अप्लाई होंगे। अब हम स्लैब रेट के मुताबिक इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये एक शीट है जो एक्सेल की फाइल मैंने डिफरेंट तरीके से हमने देखी हुई है, कैलकुलेटर भी है, जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं उनको सारा मटेरियल अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि हम ये बाकी सारी चीज़ें मैं हाइड कर लेता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे जो अमाउंट है वो मैंने, बल्कि यहाँ पे भी इन सबको हाइड कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अमाउंट मैंने वो लिखी जो 1,56,000 है, उसके बाद सारे यहाँ पे फार्मूले अप्लाई हुए हैं। तो हमें पता चल गया कि इसकी जो अमाउंट है वो जो टैक्स की अमाउंट है वो 11,400 है। इसके अलावा आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको कैलकुलेटर में भी वही रिजल्ट मिलेगा। तो अब 11,400 रुपये इसका टैक्स है। हम यहाँ पे ये कहते हैं कि जी इनका जो टैक्स अमाउंट है वो 10,56,000 के ऊपर जो एनुअल टैक्स है वो 11,400 रुपये है। अब इसके बाद ये टैक्स कैलकुलेट करने के बाद ना हमें कुछ रिबेट्स, हम क्रेडिट भी अवेलेबल है। वो क्रेडिट कौन से हैं? सबसे पहले जो अगर हम ऊपर क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे ये आ रहा है कि उन्होंने कुछ ये फुल टाइम टीचर है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया ये कौन सा है, फुल टाइम टीचर है। तो 25% ऑफ जो टैक्स है वो हमें रिबेट मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जी फुल टाइम टीचर का जो अलाउंस है वो हमें क्रेडिट की फॉर्म में मिलना चाहिए। तो वो क्या होगा कि 11,400 मल्टीप्लाई बाय 25% जब आप करेंगे तो यहाँ पे एक हमारे पास अमाउंट आएगी, जो कि अभी हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं कि 11,400 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो ये 2,850 रुपये है। वो आप यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ये आपकी अमाउंट यहाँ से माइनस हो जाएगी। उसके बाद क्या आता है कि जी इन्होंने चूंकि कुछ डोनेशन भी पे की हुई है, और वो जो अमाउंट है वो ऊपर अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमने यहाँ पे अमाउंट लिखी है 1,50,000 रुपया, तो ये भी आप माइनस कर देंगे। तो इसका एक फार्मूला है, वो क्या फार्मूला है कि जो टैक्स, टोटल जो टैक्स आपने पे किया है उसको टोटल इनकम के ऊपर डिवाइड करें, और मल्टीप्लाई जो आपने अमाउंट पे की है 1,50,000 रुपये वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। तो जिस रेशो से टैक्स बनता है उस रेशो से जो आपकी अमाउंट है वो यहाँ पे माइनस हो जाएगी। तो अभी हम यहाँ पे करते हैं कि पहले टैक्स रेट निकालते हैं कि एवरेज हमने कितने रेट पे टैक्स पे किया। उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1,50,000 से, तो आपके पास 1,619 रुपये की जो अमाउंट है वो यहाँ पे आप लिख लेंगे
कि ये आपका क्रेडिट आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद है कुछ आपने पेंशन फंड में भी इन्वेस्टमेंट की है, जो पेंशन फंड का भी यही रूल है सिंपल, 11,400 डिवाइडेड बाय 1056 मल्टीप्लाई बाय जितनी अमाउंट आपने इन्वेस्ट की है वो अमाउंट 5 लाख रुपए है। तो यहाँ पे आके भी हम ये करेंगे तो टैक्स क्रेडिट ऑन पेंशन जो है वो आपके सामने अमाउंट निकल आई 5397। अब ये सारी अमाउंट जो है वो माइनस हो जाएगी इस अमाउंट से, तो जो नेट टैक्स पेएबल निकलेगा आपके पास उसकी फिगर अगर हम सारी अमाउंट को यहाँ से माइनस करें तो 11,400 माइनस 11,400 माइनस 2850 माइनस 1619 माइनस 5393, मेरे ख्याल में 5394 था या 1 था, लेट्स से हम 1 नहीं करते हैं। तो ये जो अमाउंट है वो आपकी पेएबल निकल आएगी, जो नेट टैक्स आपने जो पे करना है। तो ये कुछ एग्जम्पशंस हैं जो हमारे पास अवेलेबल होती है। इससे पहले ज़्यादा एग्जम्पशन थी, लेकिन अभी जो है अभी भी हम जब पे करते हैं तो ज़रूरी नहीं है सबके ऊपर अप्लाई हो, लेकिन अगर आप किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं और आपकी सैलरी इनकम ज़्यादा है और अमाउंट भी अगर लेट्स से इन्वेस्टमेंट की अमाउंट भी ज़्यादा आ जाती है किसी भी वजह से, तो आपको ये क्रेडिट लेना चाहिए। तो एटलीस्ट अगर हम सारी अमाउंट को जमा करें तो तकरीबन हम कह सकते हैं अगर सबके पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, सब कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट कर रहे हों, तो तकरीबन आपने 70% के करीब जो 70-80% के करीब जो अमाउंट है वो आपने इसका क्रेडिट को एडजस्ट कर लिया है। तो ये डिफरेंट तरह की प्लानिंग्स होती हैं जो लोग करते हैं कि अगर किसी भी वजह से, इसकी मैं एग्जांपल दूंगा अगले किसी लेक्चर में, कि आपका जो टैक्स है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, तो लोग क्या करते हैं कि पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं टेम्परेरी तौर पर जून से पहले पहले, और सारे साल का क्रेडिट ले लेते हैं और अगले साल आके उसको विड्रा करवा लेते हैं। इस तरह की डिफरेंट ट्रिक्स यूज़ होती हैं जो आगे कभी फ्यूचर में हम डिस्कस करेंगे, जो अक्सर जो हमारे कुछ दोस्त हैं वो डिस्कस कर लेते हैं तो उनको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट ट्रिक्स और भी अवेलेबल हैं कि हम किस तरीके से जो सैलरी के ऊपर जो इनकम टैक्स है वो बचा सकते हैं। लेकिन ये बड़ी बड़ी कॉमन सी कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए जब आप सैलरी का टैक्स दे रहे हो। जून से पहले पहले आपने क्या एडजस्टमेंट करनी है। तो अभी चूंकि जून ख़त्म नहीं हुआ, जून अभी 1 माह अवेलेबल है आपके पास टैक्स ईयर क्लोज होने में, तो अगर आपकी कुछ एडजस्टमेंट होने वाली हैं तो आप इसमें करवा सकते हैं। रेलिवेंट कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।